हेलो एंड वेलकम टू एफ एस क्लासेस। एफ एस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का जो टीयर 1 का फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट में पूरा एनालिसिस देखेंगे। इसके अंदर मैंने खुद दिया है पेपर, तो इसके अंदर मैं बता पाऊंगा कि कौन कौन से जीके क्वेश्चन आए। मैं लिख के लाया हूँ जीके क्वेश्चन, तो आपको जीके क्वेश्चन की कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और एग्जाम लेवल बताऊँगा मैं, और क्या गुड अटैम्प्ट होने चाहिए वो भी बताऊँगा मैं इसके अंदर। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैंने बस क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी आंसर आप अपने नेट पे चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। और बाकी अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, और अपना अटैम्प्ट भी लिखना कमेंट सेक्शन में आप कि आपके कितने क्वेश्चन हुए और कौन सी शिफ्ट है आपकी। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना ये, और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लें जनरल अवेयरनेस में क्या है। बैटल ऑफ बक्सर से क्वेश्चन आया है, कौन से ईयर में फॉट करी। अब मैं इसके आंसर मैंने लिखे हैं, बस मैंने मेन आइडिया दिया क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन आए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आर्टिकल 31 से रिलेटेड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड से था, और इसके अंदर काला पानी से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, और एक था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, नोबेल प्राइज़ 2023 से। अभी करंट अफेयर का ही बताऊंगा। अभी मैं करंट अफेयर कौन से मतलब मंथ से आ रहे हैं, कितने मंथ पीछे के आ रहे हैं, और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अराउंड, ये सब बताऊंगा आपको। एक आया था सेंसस से 2011 से रिलेटेड, बैटल ऑफ चंदेरी से रिलेटेड आया था, और एक ही फेस्टिवल रिलेटेड आया था, शायद इसका आंसर गरबा था। और एक नागालैंड का डांस आया था, और इसमें आया था फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक अभी हमारे रिसेंटली हुए हैं, तो इन्होंने उसका भी रिलेटेड मगर एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया उसका हमें। और एक सरफेस टेंशन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे हमारे 2-3, तो वो भी हैं। आर्टिकल 312 से 322 के बीच के हमें दे रखे थे कि ये आर्टिकल ये कहता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, पूछा था कौन सा आर्टिकल सही है कौन से नहीं है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एक हमारा ये। तो आप आर्टिकल भी अच्छे से पढ़ के जाएँ, डेप्थ में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। अब बाकी बिरजू महाराज का आया था कि बिरजू महाराज ने कौन सा प्राइज़ जीता था 1980 में, और ये चोला डायनेस्टी से आया था कि उर किन को कहा जाता था। एम एस शुभलक्ष्मी किस चीज़ से रिलेटेड है ये पूछा था इन्होंने। और एक ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्लैक सॉइल के क्वेश्चन, सॉइल के क्वेश्चन भी आप करके जाना। अब मैं करंट अफेयर का बताऊँ। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं आपके, और लास्ट एक साल के बीच में से जो भी आया हुआ आपका वो पूछा गया है। रिसेंटली वाले कुछ नहीं पूछे गए। रिसेंटली जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ सकते हो, मगर रिसेंटली जो हमारे इवेंट हुए हैं उनको पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। पीछे एक साल का और या फिर उससे पीछे का ही पूछ रहे हैं। वैसे बहुत वास्ट पूछ रहे हैं करंट अफेयर का भी, कि यहाँ आपके ज़्यादा पीछे का भी, तो करंट की एक तरीके से हिस्ट्री हो जाती है वो। तो मेन चीज़ ये है आपको कि आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट में आपको ये नहीं कह सकते आप कहाँ से आ सकता है, मगर यह है कि लास्ट 6 महीने में से आप पढ़ सकते हो कुछ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, या फिर आपने पहले से ही पूरी जीके प्रिपेयर करी हुई है करंट अफेयर मतलब, तो आप कर सकते हो लास्ट एक ईयर की। अगर आपको भी जल्दी है तो आप बस ऊपर ऊपर से वन लाइनर देख लीजिए, उससे आपका काम होगा तो ठीक है, नहीं तो इतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं करंट अफेयर से। चलिए हम बात करते हैं आगे मैथ्स की। मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आए, सर्कल से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चन आए आपके, प्रॉफिट लॉस से आए, डीआई से क्वेश्चन आए आपके, और रेशियो प्रोपोर्शन से 2-3 क्वेश्चन है, एमआरपी कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए आपके, सर्विस एरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन थे, और इंटरेस्ट के आपके 1-2 क्वेश्चन थे। ओवरऑल मैथ्स जो थी आपकी ईजी आई थी, मतलब कि जो अच्छा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी मैथ में कमांड है, तो उसको इजी लगेगी। बाकी जो न्यू है, जिन्होंने कम प्रैक्टिस करी है, उनको थोड़ा मॉडरेट लग सकती है। हार्ड किसी को नहीं लगेगी, इतनी हार्ड कुछ नहीं आई है। प्रीवियस ईयर पूरा पैटर्न फॉलो हुआ है, कोई नई तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने कोई डिस्कस करा नहीं है कुछ भी। पुराना आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपको पूरा एक तरीके से डिट्टो लगेगा, बस वैल्यूज चेंज होंगी, तो आपका पूरा कोई नया क्वेश्चन कोई नहीं है। अब बाकी हम बात कर ले रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल्स वगैरह जो होती हैं आपकी आई हुई है, ब्लड रिलेशन आए हुए हैं आपके, कटिंग फोल्डिंग वाला हुआ है, कैलेंडर जो कि अब नया देखने को मिल रहा है, पहले इसके क्वेश्चन कम आया करते थे, अब कैलेंडर के क्वेश्चन भी देने लग गया है। मिरर इमेज के क्वेश्चन थे, मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर थी एक आपकी, हिडन इमेज जो एम्बेडेड इमेज होती है उसके एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग थी आपकी, और सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ सब कुछ, कोई ऐसी कुछ चेंज नहीं है। कैलेंडर बस ऐसी चीज़ है कि थोड़ा फ्रिक्वेंटली देने लग गया है, वरना पहले कैलेंडर क्वेश्चन भी नहीं देता था। आप कैलेंडर क्वेश्चन आप करके जा सकते हो कि कैलेंडर में पुरानी डेट कैसे निकालनी है, तो वो भी आप क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप एक अच्छे से तैयारी करके जाएँ। बाकी इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का, क्लोज टेस्ट 2 से 3 नंबर आपके, एंटोनिम सिनोनिम 2 से 3, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 से 3, एरर डिटेक्शन 2 से 3, स्पेलिंग आई थी आपकी 1 से 2, एक्टिव पैसिव आए थे आपके, और ग्रामर में बाकी नरेशन वगैरह जो भी चीज़ें आपकी मिसलिनियस वो चीज़ आई थी आपकी 3 से 4। तो ओवरऑल ये इंग्लिश भी कुछ खास नहीं थी,
कुछ एक दो क्वेश्चन में कह सकते हो आपको हम कि डाउट हो सकता है, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह कोई, मगर ऐसा कुछ नहीं था। प्रीवियस ईयर था थोड़ा, और मोस्टली पेपर प्रीवियस ईयर ही आया है। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि 2023 और 24 में इतना कुछ फ़र्क है। तो हम बात करते हैं अपने गुड अटैम्प्ट्स की। गुड अटैम्प्ट देख सकते हो आप 22 से 24 अगर आप सही करके आए हो तो आपके अच्छे अटैम्प्ट है रीजनिंग में। और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 22 से 23 ठीक अटैम्प्ट है। जीके में आपके 15 से 16 ठीक अटैम्प्ट है, क्योंकि अब इस बार बच्चे जीके बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जीके में आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, पहले जैसा नहीं रहा है कि जीके में आप 15 नंबर ला रहे हो तो आपके बहुत अच्छे हैं 15 से 20 नंबर। अब आपको 20 प्लस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जीके में बहुत कंपटीशन हो रहा है। और इंग्लिश आपकी 22 से 24, इसमें भी एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये भी ईजी थी। ओवरऑल पेपर में गया हूँ तो ईजी टू मॉडरेट रहा है। फर्स्ट शिफ्ट हमेशा अच्छी आती है कि इसके अंदर बच्चे कर पाएँ। बाकी धीरे धीरे शायद थोड़ा लेवल बढ़ेगा अभी, तो फर्स्ट शिफ्ट का यही है। बाकी आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।